अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। नमस्कार सर, ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लाल किताब की। कहा जाता है दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी होता है और कई धर्मों में तो इसे खास तौर पर रखा गया है कि आप जितना कमाते हैं उसका कम से कम 20% दान पुण्य में लगाएं। लेकिन लाल किताब क्यों मना करती है दान पुण्य करने से, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाल किताब विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार मखीजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। देवेंद्र कुमार मखीजा जी, दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी होता है, हर कोई करना चाहता है, फिर चाहे वो पैसे का दान हो या फिर किसी वस्तु का, लेकिन लाल किताब क्यों मना करती है? खास सवाल। देखिए, लाल किताब हर किसी को मना नहीं करती। लाल किताब हर किसी की कुंडली देखने के बाद किसी किसी चीज़ों के लिए मना कर देती है। जैसे किसी को कह देगी कि आप मंदिर ना जाएं, या किसी भी धर्म स्थान में आप जाते तो वहाँ ना जाएं। ना जाए मतलब कि बिल्कुल नहीं जाना, यानी कि दिन के टाइम मना कर देती है कि भाई सूरज निकलने के बाद और डूबने से पहले ना जाएं। बिल्कुल जब भी जाना है अंधेरे के टाइम में जाए। कुछ कुंडली में उनकी रुकावटें होती हैं कि अगर वो दिन के टाइम मंदिर जाते हैं तो उनके ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई विलेमबाजी या कोई इल्ज़ामबाजी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कभी कभी नगद पैसे के दान के लिए मना कर दिया जाता है कि आपने किसी भी भिखारी को, किसी मांगने वाले को किसी तरह का नगद पैसे का दान नहीं देना। और किसी को मना किया जाता है कि आपने धार्मिक कार्य के लिए पैसे का दान नहीं देना जी। तो ये स्थिति बैठती है अपनी कुंडली के बृहस्पति के हिसाब से। किसी कुंडली बृहस्पति की स्थिति में बैठा हुआ है तो उसको मना कर देते हैं भाई आपने नगद पैसे का दान नहीं देना। नगद पैसे का मतलब है किसी को कोई मांगने वाला आपके पास आया है तो उसको 1 रुपया अगर आप देना चाहते हो 2 रुपए की चाय पिला दो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए फायदा रहेगा। लेकिन आपका 1 रुपया दान का किया हुआ वो आपका कई गुना नुकसान हो जाएगा साथ में। या फिर ऐसा भी देखा जाता है आजकल, जब बच्चे मांगते हैं ट्रैफिक पुलिस पर कभी भी गाड़ी रुकती है तो उसे बहुत से लोग पैसे ना देकर खाने की चीज़ देते हैं, वो भी खुली हुई चीज़, ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। तो ये लाल किताब का ही प्रभाव है जो बाहर भी देखने को मिलता है, ऐसा भी है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कईयों को बताया गया होता है कि आपने ये दान करना है, वो दान नहीं करना, तो उस हिसाब से कई ऐसा करते भी हैं जी। लेकिन हम तो जब तक किसी की कुंडली पे स्टडी ना कर लें, देख ना लें तरीके से, तब तक उसको ऐसा कुछ भी मना नहीं करते, ना हाँ करते हैं ना करते हैं जी। कुंडली देख ली जाएगी, उसके बाद उसको मना किया जाएगा कि भाई आपने नगद पैसे का दान नहीं करना या किसी धार्मिक कार्य के लिए दान नहीं करना। अब धार्मिक कार्य को हम लेके चलें तो जैसे हम अपने घरों में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, फैक्ट्री में बैठे हैं, तो कई बार पास पड़ोस में जगराता करवाते हैं लोग, या जागरण कीर्तन करवाते हैं, कुछ भी, या कोई धार्मिक कार्य करवाते हैं, तो कहते हैं चलो हम सारे मिल के करेंगे। तो किसी के पास गए जी आप इतने पैसे दो, आप इतने पैसे दो, हमने ये धर्म का काम करना है, तो कई बार उन लोगों को मना कर दे कि आपने ऐसे धर्म के कार्य के लिए पैसे नहीं देने जी। आप धर्म का कार्य करना चाहते हैं तो अपने हाथ से वो चीज ले जाके वहां पे डाल दें, लेकिन उसके लिए आपने पैसे का दान नहीं देना कि मेरे से ये 500 ले जाओ, 1000 ले जाओ, लाख ले जाओ, आप इसकी चीज ले लो। वो चीज आप खुद खरीद के दें वहां पे। बिल्कुल। अब हमारे साथ संदीप चावला जुड़ गए हैं देवेंद्र जी, अमृतसर से। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार। संदीप चावला बोल रहा हूँ अमृतसर से जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/5/1966 जी। 30/5/1966। समय सुबह 7:15 बजे जी। सुबह 7:15। संदीप जी, आपके लिए जो कुछ रुकावटें हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो थोड़े से उपाय भी हैं, तो लाजमी बात है अपने कॉपी पेंसिल वगैरह भी आपने साथ में रखा होगा। तो सबसे पहले आप अपना उपाय लिखें कि अपने वजन के बराबर अपने घर में गेहूं रख दें। किसी भी बोरी में, किसी भी चीज़ के अंदर थैली बना के कैसे भी अपने वजन के बराबर इसको घर में रख दें। दोस्तों एक चीज़ मैं और सबके लिए क्लियर कर दूं कि जो भी आपको ये उपाय दिए जाते हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर एक डेट ऑफ बर्थ तक के होते हैं। जितनी जल्दी आप अपने उपाय कर लेंगे, सोचिए कि आपकी कुंडली के अंदर जो कमियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनमें आपको आराम मिल जाता है। जो बातें आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए मना है, उसके लिए मैं स्पेशल कह देता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी आपने ये काम नहीं करना। बिल्कुल। तो अब जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई पूरी ज़िंदगी का उपाय होगा तो मैं वो भी ज़रूर आपको बताऊँगा, लेकिन जो उपाय मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक के हैं। और एक चीज़ बताऊँ कि डेट ऑफ बर्थ जो हमारा 1 साल मानती है, वो डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक का ही मानती है। कभी ऐसा नहीं होता कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जैसे आम माना जाता है कि 1 साल हो गया,
ऐसा नहीं, हर एक की अपनी अपनी कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके हिसाब से उसका 1 साल होता है। तो संदीप जी, पहला उपाय आपके लिए, अपने वजन के बराबर घर में गेहूं रखें और एक बारी अपना 10 मजदूरों को आप खाना दे दें, यानी कि 10 मजदूरों की सेवा कर दें एक बारी। मजदूर जो बोझा उठाने वाले, चाहे वो रिक्शा चलाते हैं, चाहे मकान वगैरह सिर पे ईंटें वगैरह ढो के जो काम करते हैं, वो मजदूर गिने जाएंगे। और 4 किलो चने की दाल, जिस किसी भी धर्म स्थान में आप जाते हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जिस किसी भी धर्म स्थान के अंदर आप जाते हैं, 4 किलो चने की दाल 4 बारी आप वहाँ पे रखें। अब 4 बारी आप वीरवार से शुरू करके वीर, शुक्र, शनि, इतवार ऐसा भी कर सकते हैं, या वीरवार के वीरवार भी 4 वीरवार आप रख सकते हैं। और ये जो आपने रखनी है दाल, अपना सुबह सूरज निकलने के बाद और 8 बजे से पहले पहले रखनी है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गोल्ड यानी कि सोना, कोई भी चीज़ हो, उसको पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर में कहीं पे भी रख दें, लेकिन जहाँ भी रखें अपनी डेट ऑफ बर्थ आने से पहले उसको दोबारा उठाएं नहीं वहाँ से, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आगे 3, 7 और 11 मुखी का रुद्राक्ष कवच बनाकर अपने गले में पूरी जिंदगी आपने धारण करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरी जिंदगी, एक स्पेशल बात कही है, पूरी जिंदगी अपने गले में धारण करना है। एक बार ये कवच बनवा लेंगे तो इसको उतारना नहीं है आपने। उतारने का मतलब है कि पूरी जिंदगी आप इसको यूज़ करेंगे। परहेज इसके साथ जो वो बताता हूँ आपको मैं, कि जब हर रात को सोते टाइम अपना बेड पे जाएंगे, उस टाइम इसको उतार के अपने पूजा स्थान में रख दें और उसके बाद सुबह नहा धो के इसको दोबारा पहन सकते हैं। और एक सबसे बड़ी रुकावट जो आपकी कुंडली के अंदर आती है वो ये आती है कि 48 वर्ष से पहले आपने अपने नाम कोई मकान वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना। लगभग उम्र हो ही जाएगी अभी आपकी 48 साल भी, तो उसके बाद आप जैसा चाहें बना सकते हैं, लेकिन अभी रुकावट है आपके लिए कि 48 वर्ष से पहले आपने मकान पे नाम बिल्कुल नहीं बनाना। खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यानी किराए पर रह सकते हैं, किसी और के नाम से मकान ले सकते हैं, अपने नाम से नहीं बनवाना, ऐसा भी है? अपने नाम मकान नहीं होना चाहिए। किराए पे रहते हैं या अपने घर में अभी भी रहते हैं तो किसी और के नाम होना चाहिए, मिसिस के नाम हो, बच्चों के नाम हो, जिनकी कुंडली में शनि महाराज की पोजीशन अच्छी हो। इनकी कुंडली में जो रुकावट है वो यही है कि 48 वर्ष की उम्र से पहले इन्होंने अपने नाम मकान जो है वो बिल्कुल नहीं बनाना। और साथ ही रुद्राक्ष का जो आपने बताया, इन्हें पूरी जिंदगी ताउम्र पहनना है। हाँ, पूरी जिंदगी 3, 7, 11 का कवच बनवा के अपनी पूरी जिंदगी गले में पहनेंगे। प्रेस जो मैंने बताया सिर्फ एक ही है कि जिस टाइम रात को अपनी मिसिस के पास बेड के ऊपर सोने के लिए जाते हैं, उस टाइम अपना उतारें और अपना पूजा स्थान में रख दें, सुबह नहा धो के अपना दोबारा पहन लें। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष खरीदने व घर बैठे अपनी कुंडली के उपाय करवाने के इच्छुक लोग विशेष सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मिलने का समय शाम 5 से 8 बजे के बीच। दोस्तों, मखीजा जी लाए हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका जो ईमानदारी से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं मखीजा जी के रुद्राक्ष प्रतिष्ठान से। अधिक जानकारी आप मिलकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान सरल एवं सटीक वैदिक उपायों द्वारा लाल किताब से पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के उपाय घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए देवेंद्र कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा 217400003729 में जमा कर मंगवा सकते हैं। आपको हस्तलिखित उपाय कुरियर के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं www.lalkitabsolutions.com या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं lalkitabsolutions@gmail.com। दिल्ली वासी मखीजा जी से मिलने के लिए 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर रोज शाम 5 से 8 बजे के बीच। आप मिल सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए एड्रेसेस पर। एक और खास बात मखीजा जी, यहाँ हमने देखी लाल किताब की, जब भी हम बात करते हैं सारे उपाय सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद, कुछ खास चीज़ है इसमें? हाँ, खास चीज़, बहुत बड़ी खास चीज़ है, क्योंकि इसका नाम जो है ना, एक जिसे हम कहें कि किताब बनाने वाली सोची कि एक तरह से सूर्य भगवान है, यानी कि कहने का मतलब सूर्य भगवान के जो सारथी हैं उनके थ्रू ये किताब बनी थी। तो यानी कि इसमें हर उपाय एक सूर्य भगवान की वीकनेस चाहता है जी, तभी शायद इसको इतना तो महत्व दिया इसीलिए गया। कहा जाता है कि अपना सूरज निकलने के बाद, यानी कि सूर्य जब आ गए आकाश पे और डूबने से पहले पहले कोई भी एक उपाय आप एक दिन में कर सकते हैं। मखीजा जी आप आए यहाँ पर और इतने हमारे सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया, हमारे कॉलर्स का जवाब दिया, इतनी अच्छी बातें बताई लाल किताब से संबंधित, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।